नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके एक ही वीडियो में वो टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आपको बताया जाएगा। शुरुआत हम लोग फिल्म पुरस्कार से करेंगे क्योंकि अब फिल्म अवार्ड्स बहुत सारे होते हैं, आप देखते रहते हो। दादा साहब फाल्के हो गया, ऑस्कर हो गया, बाफ्टा हो गया, गोल्डन ग्लोब हो गया, तमाम तरीके के फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं। इन सबको एक ही वीडियो में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, उनका लास्ट में प्रैक्टिस भी सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत में थ्योरी होगी और एंड में कुछ क्वेश्चंस भी हमने रखे हुए हैं, तो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपको बता दूं, एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ और क्विज आपको मिल जाएगी। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही में हमारे में जो भी पेड कोर्सेज हैं, पेड ई बुक्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पर मिलेंगे। जो भी पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो देखो, फिल्म पुरस्कार होता क्या है। फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, फिल्में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बने, लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके और लोग अच्छी क्वालिटी की फिल्में बना सकें, इसके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। तरह तरह के संगठन के द्वारा तरह तरह के आयोजन करके अलग अलग प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। जो प्रमुख हैं भारत के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की, क्योंकि अभी ये रिसेंटली फरवरी महीने में ही दिया गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लास्ट से लेकर के पीछे तक होते हुए चलेंगे 2023 तक। ठीक है जी। तो अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 दिया गया। एक में डाउट आपको सबसे पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं कि देखो, एक होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, एक होता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव। तो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान दिया जाता है और वो भारत का सिनेमा का क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। जबकि ये एक फिल्म महोत्सव है और इसमें कई कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं और वो किसी एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, अभी आगे मैं उसको भी दिखा दूंगा आपको। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है, इसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई है जवान। बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। अभी रिसेंट ही ये दिया गया है। तो जवान मूवी, जो आप जानते हो शाहरुख खान की मूवी थी, तो इसको बेस्ट फिल्म चुना गया है। और बेस्ट एक्टर भी इन्हीं फिल्म के एक्टर यानी शाहरुख खान को चुना गया है। वहीं बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में ट्वेल्थ फेल मूवी को चुना गया है। ट्वेल्थ फेल मूवी बेस्ट फिल्म चुनी गई, लेकिन क्रिटिक्स में। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी चुनी गई मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में। इस मूवी में अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, और बहुत ज्यादा करके अगर आगे बढ़ेगा तो बेस्ट डायरेक्टर पूछ लेगा। ठीक है ना। तो ये चार तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड और भी जो कुछ बड़े होते हैं, एक बार ध्यान रखना है। और अगर मान लो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो उसको भी मैं बता ही दिया करूंगा, उसको भी ध्यान रखना। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा चुने गए हैं, जो एनिमल मूवी को डायरेक्ट किए थे। और निगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर चुने गए बॉबी देओल, ये भी एनिमल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ओपेनहाइमर चुनी गई है। ये फिल्म जरूर याद रखना, क्योंकि आने वाले टाइम पर, अभी मैं जब आपको बाकी के फिल्म अवार्ड्स बताऊंगा, तो उसमें ओपेनहाइमर का जिक्र बहुत बार आने वाला है। तो ओपेनहाइमर फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का भी अवार्ड जीता है इसने इंडिया में। ठीक है जी। बाकी आगे चल करके बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब, इन सब में भी जीता है इसने। यहाँ पर वही लिस्ट इंग्लिश में मैंने दे रखी है, कुछ और अवार्ड्स इंक्लूड है, आप इनको देख सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, अगर जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो या जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, सारा कुछ वही है। आगे बढ़ते हैं। 77वां बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड, देखो जैसे अभी हम लोगों ने दादा साहब फाल्के की बात की, ऐसे ही भारत में, चूंकि ये भारत का था, भारत में ऐसे ही कई प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो गया जो भारत सरकार देती है, फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गया, इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो गया, ये सब भारत में होते हैं। ऐसे ही विदेशों में भी होते हैं, बड़े बड़े देशों में अपने अपने। तो बाफ्टा जो है ये ब्रिटेन में होता है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। तो ये ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड कहलाता है। तो ये बाफ्टा है ब्रिटेन का या कहीं यूरोप का सबसे बड़ा। ऐसे ही एक होता है एकेडमी अवार्ड, जो कि अमेरिका का होता है और जिसे हम लोग कॉमनली आम बोलचाल की भाषा में ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। और ऑस्कर अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अभी आगे हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पर बाफ्टा की लेते हैं, बात कर लेते हैं, जो यूरोप का सबसे बड़ा अवार्ड है। बाफ्टा फिल्म फेयर अवार्ड, सॉरी, बाफ्टा अवार्ड जो है इसका 77वां संस्करण था। आयोजन लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया और इसमें ओपनहाइमर फिल्म
सबसे ज्यादा 7 अवार्ड जीती है। मैंने आपको बताया ना, ओपनहाइमर मूवी जो है इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही बेस्ट फिल्म भी चुनी गई है। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी चुने गए हैं, ये इसी फिल्म के हैं, ठीक है ना। सिलियन मर्फी इसी फिल्म के जो एक्टर हैं उन्हीं को चुना गया है बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं एम्मा स्टोन, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन चुने गए हैं। ये आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन ने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओपेनहाइमर मूवी के लिए। तो 3 अवार्ड तो आपको यहीं पर दिख रहे हैं। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री चुनी गई है 20 डेज इन मारियोपोल। इस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। सेम चीजें मैं यहाँ पर भी लिया हुआ हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। इसको भी आप देख लीजिएगा, अभी यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, परेशान मत होना, यही चीजें यहाँ पर भी है। आगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दोस्तों, भारत में अगर फिल्म पुरस्कारों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर अवार्ड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इस बार का 69वां संस्करण रहा। क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे ज्यादा महत्व इसको क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये भारत सरकार देती है। अमूमन भारत में आरोप लगते रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि जो फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह होते हैं, बिके होते हैं, मतलब जिनको चाहते हैं कुछ लोग के प्रमोट करना बढ़ाना, उनको अवार्ड बुला करके दे देते हैं। इसीलिए बहुत सारे नामी गिरामी जो एक्टर हैं वो सब उस अवार्ड सेरेमनी में जाकर बैठते भी नहीं है, है ना। तो उन सब पर आरोप लगते हैं कि वो मतलब कि पेड ही होता है, या कहे कि एक प्रकार से उस पर मोनोपोली किसी और की है। लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये चूंकि राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है और भारत सरकार उसको देने के लिए नाम लिस्ट जारी करती है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है भारत में। और इसी के दौरान इसी अवार्ड फंक्शन में दादा साहब फाल्के भी दिया जाता है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसलिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है ना। कुछ ना पढ़ो तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पढ़ लेना। चलो, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म देखो, ये 2023 के लिए अभी दिया गया है, अभी 2024 वाला नहीं दिया गया है, 2023 के लिए अभी दिया गया है। और बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी को चुना गया है। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं लिख भी दे रहा हूँ कहाँ पर दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखना, किसके द्वारा अगर कहा जाए तो किसके द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार देती है और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूं, राष्ट्रपति लिख दूं? चलो, राष्ट्रपति लिख दे रहा हूं। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है कहां पर? राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, ठीक है ना। और भारत सरकार इसको देती है, मतलब भारत सरकार लिस्ट जारी करती है जो भारत का इससे रिलेटेड मंत्रालय है सरकार का, उसके द्वारा, और ये दिया जाता है, ठीक है जी, राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए निखिल महाजन, गोदावरी। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम। अच्छा, एक चीज और, इस ये वाले में ना, ये सभी भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसमें ओवरऑल देखा जाता है, भारत में जितनी भाषाएं हैं सभी को लेकर के इसमें देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हिंदी फिल्मों को दिया जा रहा है अवार्ड, है ना, इसमें सभी फिल्मों को। बेस्ट हिंदी फिल्म अगर पूछा जाए तो सरदार उधम चुनी गई है। ओवरऑल में बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी और बेस्ट हिंदी फिल्म में सरदार उधम, दोनों अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, आरआरआर को चुना गया है। आरआरआर ने पिछली बार ऑस्कर अवार्ड भी जीता था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, अभी आगे मैं उसको बताऊंगा। बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना है आपको। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इसमें इसके पहले नाम था नरगिस दत्त, इसे नरगिस दत्त अवार्ड कहते थे, है ना, नरगिस दत्त अवार्ड कहते थे। और अगर जो लोग फरवरी का करंट अफेयर फॉलो करते होंगे, मैंने आपको फरवरी ही महीने में अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले बताया था कि भारत सरकार ने 2 अवार्ड, जो नेशनल अवार्ड में 2 अवार्ड ऐसे थे जिनमें इंदिरा गांधी जी का नाम और नरगिस दत्त जी का नाम था, इन दोनों जी के नाम को हटा दिया गया है। तो इसी को, जिसको नरगिस दत्त अवार्ड कहते थे, अब इनमें से नरगिस दत्त का नाम हटा दिया गया है। ऐसे ही एक अवार्ड इंदिरा गांधी अवार्ड के नाम से जाना जाता था, उसमें से इंदिरा गांधी जी का नाम हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इस बात को। अब इस अवार्ड को जीता कौन है? द कश्मीर फाइल ने जीता हुआ है। बेस्ट एक्टर कौन चुना गया है? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी के लिए बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। और वहीं बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट चुनी गई हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सेनन चुनी गई हैं मिमी के लिए। यानी दो एक्ट्रेसेस चुनी गई हैं बेस्ट एक्टर के लिए। बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस दोनों ध्यान रखना, 2 एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं और अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी मिमी फिल्म के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा अवार्ड ये नीचे वाला, दादा साहब फाल्के अवार्ड, 53वां दिया गया इस बार। ध्यान रहे इस बात को कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, और लेकिन 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया 2021 के लिए दिया गया है। लास्ट वाला अभी जो दिया गया है वो 2021 के लिए दिया गया है। ये अवार्ड
इसको घोषित अलग से किया जाता है, दिया इसी समारोह में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको भी राष्ट्रपति जी देते हैं, तो जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दे रहे होते हैं तो इसी समय इनको बुला करके दे दिया जाता है। ठीक है ना? इस बार का किसे मिला है 2021 के लिए 53वां, ये वाहिदा रहमान को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये सिनेमा के क्षेत्र का इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है जी, जैसे ऑस्कर सिनेमा के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, वैसे भारत में सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब पिछले कुछ जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता है उनको हम लोग देख लेते हैं, जिससे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 53वां दिया गया वाहिदा रहमान को, ये है वाहिदा रहमान और द्रौपदी मुर्मू जी दे रही हैं। इनको 2021 के लिए दिया गया और 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में दिया गया है। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए दिया गया वाहिदा रहमान को। इनसे पहले 2020 के लिए 68वां दिया गया था। किसे दिया गया था? आशा पारेख को। तो वाहिदा रहमान से पहले आशा पारेख पाई थी 2020 के लिए 52वां। ठीक है, 51वां पाए थे रजनीकांत 2019 के लिए, और 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में पाए थे रजनीकांत। ये तमिल अभिनेता हैं तो तमिल फिल्म के लिए पाए थे, मतलब अपना अभिनव जो भी इन्होंने अपने जीवन में प्रदर्शित किया है उसके लिए। 2018 में 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अमिताभ बच्चन जी को मिला था। इनको कौन सा मिला था? तो यहाँ से घटाना शुरू करो, 53वां, 52वां, 51वां, 50वां। ठीक है ना? तो इनको 50वां मिला था, ध्यान रहे, 50वां, 51वां, 52वां और 53वां। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा तो यहीं बनता है। ठीक है, आगे। अच्छा, एक और जरूरी बात, देखो टेक्स्ट बुक का दोस्तों ये ऑफर चल रहा है, हैप्पी आवर सेल चल रहा है। आप में से अगर कोई सा भी ऐसे व्यक्ति हो जो किसी भी एग्जाम को अगर दे रहे हो, टारगेट कर रहे हो, आने वाले टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आप अगर जा रहे हो तो मतलब अधूरी तैयारी से जा रहे हो। तो आपको मॉक टेस्ट बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने के लिए टेक्स्ट बुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपके हर एक एग्जाम के लिए यहाँ मॉक टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। रेलवे एग्जाम्स बहुत सारे लगे हुए हैं, आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को वो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। मात्र 307 रुपए में अभी ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप ले सकते हो। अगर टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हो तो वो भी 439 में अवेलेबल है। कूपन कोड आपको यूज करना है MJT, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके ले लीजिए, और यहाँ से मॉक टेस्ट भी साथ साथ में एक एक मॉक टेस्ट डेली देना शुरू कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको स्कोर भी अपना इम्प्रूव होता दिखे, कि आप कितने पानी में हो, तैयारी कितनी है चल रही है, ये भी आपको साथ साथ पता लगते चले। अगला अवार्ड देखते हैं, 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। इसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए चुनी गई ओपेनहाइमर, अगेन ओपेनहाइमर, ध्यान रहे ओपेनहाइमर। दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म चुनी गई, बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म चुनी गई, गोल्डन अवार्ड में बेस्ट फिल्म चुनी गई। ठीक है, अभी एक और आएगा क्रिटिक्स इंटरनेशनल अवार्ड, उसमें भी बेस्ट फिल्म चुनी गई है। चलिए, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए लिली ग्लैडस्टोन को चुना गया है, ये किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में पुअर थिंग्स को चुना गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है जिसको मैंने आपको बताया और याद भी करवा दिया है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन को चुना गया है, ये भी ओपेनहाइमर मूवी के लिए है। और कैलियन मर्फी बेस्ट एक्टर चुने गए हैं, ये भी ओपेनहाइमर मूवी के लिए है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस आपको ध्यान रखना है, ये है लिली ग्लैडस्टोन, बाकी वही वाले हैं। ठीक है जी, आगे। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नाम से स्पष्ट है कोलकाता में होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, मतलब इसमें इंटरनेशनल फिल्में भी दिखाई जाती हैं। रविंद्र सदन कोलकाता में आयोजित हुआ 29वां इस बार का संस्करण था, और 5 से 12 दिसंबर 2023 के बीच में आयोजित किया गया था। इसमें गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड दिया जाता है, मतलब जो भी रहेगा बेस्ट एक्टर अवार्ड उसे कहेंगे गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर बेस्ट एक्टर अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड रहेगा तो उसमें कहेंगे गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, मतलब सब में वही गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बेस्ट फिल्म चुनी गई चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। ठीक है, ये फ्रेज इरेज टेडमोर के द्वारा बनाई गई है। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए कार्लोस डेनियल मालवे। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री चैलेंज को चुना गया है बाई रमेश बोरा के द्वारा। विशेष जूरी पुरस्कार चिलचित्रो एखोन को चुना गया है। ठीक है, तो ये फिल्में थी महत्वपूर्ण जो अवार्ड जीती। अगला, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो इसको गोवा में ही आयोजित किया जाता है हर बार, ध्यान रहे हमेशा ये गोवा में ही आयोजित किया जाता है।
और इसमें गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है। जैसे अभी मैंने रॉयल बंगाल टाइगर बताया, ऐसे इसमें गोल्डन होता है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड, सिल्वर पिकॉक अवार्ड, ये सब। अगर बेस्ट फिल्म वाली बात रहेगी तो उसमें गोल्डन पिकॉक बोला जाएगा, और बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, ये सब रहेंगे तो उसमें सिल्वर पिकॉक अवार्ड बोला जाएगा। मतलब कैटेगरी समझ लो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर देखो, गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो मतलब बेस्ट फिल्म जिसे कहते हैं, वो दिया गया एंडलेस बॉर्डर्स को। एंडलेस बॉर्डर्स को ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडलेस बॉर्डर्स को। अच्छा, ये वाला जो है, ये गोवा वाला, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है। 54वां इस बार का संस्करण था, ध्यान रखना। और अब्बास अमीनी ने इसे डायरेक्ट किया था, एंडलेस बॉर्डर को। ये गोल्डन पिकॉक अवार्ड पाए थे। सबसे ज्यादा इसमें गोल्डन पिकॉक ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ही लेस चांस है कि आपसे सिल्वर पिकॉक पूछा जाए, मतलब बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर वगैरह। लेकिन आप जान रखिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड यानी कि सिल्वर पिकॉक अवार्ड पाए पेरिया रहीमी सैम, और बेस्ट एक्ट्रेस मिलासी थियरी पाए। पंचायत सीजन 2 को बेस्ट वेब सीरीज चुना गया था। सीजन 2 पंचायत आपने देखा भी होगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीफन कमांड्रो को चुना गया है, और ये ब्लागाज लेसन्स के लिए दिए गए हैं। इसमें भी आगे सिल्वर पिकॉक अवार्ड आप जोड़ के बोल सकते हो। एक अवार्ड और ध्यान रखना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया माइकल डगलस को। ये इंटरनेशनल एक्टर हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं। ये अवार्ड बहुत पहले ही घोषित हो चुका था, ये अवार्ड दिया गया इसमें, ठीक है ना। तो सत्यजीत रे, ये पूछा जा सकता है आपसे, माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ऋषभ शेट्टी कंतारा के लिए स्पेशल जूरी पुरस्कार जीते हैं। माधुरी दीक्षित को एक और अवार्ड, माधुरी दीक्षित, देखो ये दोनों स्पेशल अवार्ड हैं, तो स्पेशल अवार्ड है तो इनको स्पेशल तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। मतलब इनके लिए कोई कैटेगरी नहीं है ना, इनको एक स्पेशली बुला करके इनको सम्मानित किया गया। और सत्यजीत रे, ये तो दिया ही जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है, तो ये वाला कुल मिला करके हुआ इंपॉर्टेंट पेज। आगे, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड। अक्सर आरोप लगते हैं कि फिल्म फेयर जो है ये बिका हुआ रहता है, इसलिए हम लोग भी इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बेस्ट सीरीज चुनी गई स्कूप को। मतलब इसमें कहा जाता है ना कि जो जो प्रमोटर रहते हैं, जो स्पॉन्सर रहते हैं, जैसे कि आप देखते हो ना, जैसे अभी आप देखो यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, जैसे अमेजन प्राइम कभी कभी स्पॉन्सर करता है, कभी कभी नेटफ्लिक्स स्पॉन्सर कर देता है। तो वो क्या करेगा ना, उस अवार्ड में जो विनर मूवीज होगी उसमें देखोगे कि मैक्सिमम मूवी उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की होंगी, है ना। जैसे एक बार आया था ये गली बॉय करके था, तो गली बॉय अमेजन पर आया था और पूरे के पूरे अवार्ड वही गली बॉय को उठा करके दे दिया गया था। तो इसी वजह से इस पर आरोप हमेशा लगते रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, इंटरनेशनल एमी पुरस्कार। जैसे आपने देखा इंडिया में बहुत सारे अवार्ड दिए जा रहे हैं, कोई एक तो अवार्ड है नहीं, कई फिल्म महोत्सव हो रहे हैं। ऐसे अमेरिका में भी होता है, ऑस्कर यानी एकेडमी अवार्ड तो मैंने बताया ही, एक एमी अवार्ड भी होता है। लेकिन एमी अवार्ड खास बात यह है, ये टीवी के लिए दिया जाता है, टेलीविजन के लिए, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द एम्प्रेस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ला कैडा चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता द रिस्पॉन्डर चुने गए। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी या मिनी सीरीज ला कैडा को ही चुना गया। क्लियर, अब इससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। अच्छा, एक चीज और, एकता कपूर को प्रतिष्ठित डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चूंकि ये भारत की हैं और ये भारत के ही लोगों को नहीं, वहां के भी लोगों को टीवी में परेशान करके रखी हुई हैं, इस वजह से इनको भी अवार्ड दे दिया गया है। वीर दास लैंडिंग और डेरी गर्ल्स सीजन 3 दोनों ने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। एमी अवार्ड ध्यान रखना, यहां लिख दे रहा हूं मैं टेलीविजन के लिए अमेरिका में, ठीक है ना। चलिए आगे, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, ये अवार्ड IFFM, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, ठीक है। तो सीतारामन जो है ये बेस्ट फिल्म चुनी गई है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री टू किल ए टाइगर को चुना गया है। बेस्ट इंडियन फिल्म, इंडी फिल्म आगरा चुनी गई है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म, जिस पर मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उस पर परेशान मत होना। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, ये इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड्स है, और ये अबू धाबी UAE में इस बार आयोजित किया गया। ध्यान रहे, आयोजन तो इसका अबू धाबी में किया गया, लेकिन ये भारत का ही है, ठीक है। आईफा अवार्ड जिसे कहते हैं, आईफा आप सुने होंगे ना, आईफा कई बार। 23वां इस बार का संस्करण था। दृश्यम 2 जो है ये बेस्ट फिल्म चुनी गई। बेस्ट एक्टर चुने गए ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल चुनी गई आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए R माधवन रॉकेटरी के लिए।
कमल हसन को आईफा अवार्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बस ज्यादा बचे नहीं हुए हैं, ये रहा हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक के लिए बधाई 2 को चुना गया। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव को चुना गया और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को चुना गया। संजय लीला भंसाली बेस्ट डायरेक्टर चुने गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया गया। क्लियर, ये फिल्म फेयर अवार्ड था। ऑस्कर अवार्ड लास्ट अवार्ड, इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पर पहुंचेंगे। ठीक है जी, तो फिल्म फेयर सॉरी ऑस्कर अवार्ड यानी कि जिसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, और ये अमेरिका में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस बार का ये 95वां संस्करण था जो 2023 में दिया गया। ध्यान रहे अभी 2024 वाला दिया नहीं गया है। मोस्ट प्रोबेबली जब दिया जाएगा तो हो सकता है ओपेनहाइमर उसमें भी अवार्ड जीत जाए, है ना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, जो देखो अभी पिछली बार RRR का नाटू नाटू सॉन्ग जो है, इसी ने गोल्डन ग्लोब जीता था, बाफ्टा जीता था, तो इसी को उठा करके ऑस्कर भी दे दिए थे। ऐसे ही ये लोग करते हैं। ये लोग सबसे लास्ट में अनाउंस करेंगे, लेकिन जो पिछले जो लोग दिए रहते हैं अवार्ड, उन्हीं का उठा के उन्हीं में से दे देते हैं। फिलहाल जो भी हो, ऑस्कर अवार्ड एक अपना इसका लेवल है भाई, दुनिया में फेमस है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पिछली बार नाटू नाटू को दिया गया था, RRR मूवी के लिए। 2 कैटेगरी में पाया था भारत ने। एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में जो एलिफेंट वेस्परर को मिला था। ये दोनों ही लाइन मैंने शुरुआत में इसलिए लिख दी है क्योंकि ये दोनों ही लाइन से क्वेश्चन बनेगा और बन चुका भी है। कई एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन बन चुका है क्योंकि 2023 का ये अवार्ड है। तो एनिमल वेस्परर, खास करके दूसरी लाइन वाला, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत ने जीता है ऑस्कर। किस फिल्म के लिए, किस डॉक्यूमेंट्री के लिए? द एलिफेंट वेस्परर के लिए। ठीक है। बेस्ट फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये बेस्ट फिल्म चुनी गई है ऑस्कर। और ब्रेडन फ्रेजर ये बेस्ट एक्टर चुने गए थे। बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल योह चुनी गई थी। बेस्ट डायरेक्टर डेनियल क्वान चुने गए थे और डेनियल स्केट। ध्यान रहे चूंकि ये पिछली बार का है इसलिए अभी आपको इसमें बहुत सारी चीजें पुरानी लग रही होंगी, मतलब जो नई फिल्में अभी आई 2023 में उसके लिए तो अभी दिया नहीं गया है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना, और ये 2 लाइन तो खास करके ऊपर वाली। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। अब देखते हैं आपको कितना तैयार हुआ है और आप कितना करेक्ट कर पाते हो। ईमानदारी से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। ऐसे ही टॉपिक वाइज क्या आप कंटेंट को कंटिन्यू कराना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा इसको। ठीक है ना। 77वां ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? तो बहुत ही आसान है। देखो बाफ्टा अवार्ड में मैंने आपको बताया कि ओपेनहाइमर बेस्ट फिल्म चुनी गई है, और उसी के जो एक्टर हैं सिलियन मर्फी, उनको बेस्ट एक्ट्रेस सॉरी बेस्ट एक्टर चुना गया है। ठीक है ना। ओपेनहाइमर जो है, ओपेनहाइमर ये बेस्ट फिल्म चुनी गई है, ये बात ध्यान रखना। याद हो गया। आगे, हाल ही में किसने 69वें फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता है? बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता है फिल्म फेयर अवार्ड में। देखो इसको जीता है शिल्पा राव ने, शिल्पा राव ने। ठीक है ना। मैंने आपको फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में बताया, हुंडई ने उसको स्पॉन्सर किया था फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स। अब ओवर द टॉप के लिए, OTT का फुल फॉर्म ओवर द टॉप होता है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? इसको जीता है दोस्तों किसने? मनोज बाजपेयी ने। एक बंदा है काफी के लिए इन्होंने जीता है, एक बंदा है कॉफी के लिए, एक बंदा है यही काफी है। ठीक है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 69वां ये राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हो गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो गया। कई कई बार क्या होता है दिमाग में अपने हिंदी वाला ही याद रहता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और यहाँ इंग्लिश वाला मतलब लिख के इंग्लिश में दे देगा नेशनल फिल्म अवार्ड। है तो बहुत सारी छोटी चीज, लेकिन जल्दबाजी में आप एग्जाम में ध्यान नहीं रख पाते हो, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को ही नेशनल फिल्म अवार्ड कहते हैं, है ना। एकदम बच्चों की तरह बताना पड़ता है क्योंकि ये मिस्टेक होती है छोटी छोटी। चलिए, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 69वां जो है, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब आलिया भट्ट और कृति सेनन ने जीता था। ठीक है ना, उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन चुने गए थे, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, है ना। चलिए, बेस्ट फिल्म कौन चुना गया था आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे, हाल ही में आयोजित भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड दिया गया है आगरा को, आगरा को, याद है आगरा। अगला, आईफा अवार्ड में
आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया? आईफा अवार्ड अभी मैंने आपको बताया कि नाम तो इंडिया का है, इवेंट भी इंडिया का है, लेकिन आयोजन कहाँ किया गया? यूएई में, यूएई के अबू धाबी में आयोजित किया गया। देखो अबू धाबी और दुबई दोनों ही ऑप्शन में है, लेकिन ध्यान रखना अबू धाबी में, यूएई में इसका आयोजन किया गया आईफा अवार्ड का। ओके, अगला 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में किस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? संजय लीला भंसाली को। अब देखो ध्यान रखना, इसमें कॉमन सेंस लगाना है। 2023 में संजय लीला भंसाली की कौन सी मूवी आई थी? बताओ इसमें से। पद्मावत तो ये बहुत पहले ला चुके हैं, ठीक है ना, पद्मावत। रामलीला बहुत पहले ला चुके हैं, ये रामलीला नहीं था एक्चुअली में, कौन सा था, लीला करके था ना, लीला, कौन सी थी मूवी याद नहीं आ रही है। ब्रह्मास, गंगूबाई काठियावाड़ी, तो ये गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए पाए हुए हैं, ठीक है, संजय लीला भंसाली की मूवी थी और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसके लिए इनको दिया गया। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला? तो ऑस्कर अवार्ड 2023 जो कि 95वां संस्करण था, 95th एडिशन था, इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू सॉन्ग के लिए आरआरआर को मिला, आरआरआर को मिला अवार्ड, ठीक है ना, ऑस्कर अवार्ड। अगला, प्रसिद्ध दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता? दादा साहब फाल्के अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता? तो मैंने आपको बताया था कि मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में रानी मुखर्जी ने अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है ना, रानी मुखर्जी। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? कमेंट बॉक्स में बताओ, याद हो रहा है कि नहीं चीजें, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। अगला है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। चलिए यहाँ ई ऑप्शन कर लेते हैं, गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये रहे कुछ क्वेश्चंस जिनका आपने प्रैक्टिस किया बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए आए हो, ऐसी और वीडियोज अगर चाहिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना होगा, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कमेंट बॉक्स में हमें जो भी क्वेश्चन हमने पूछे हैं उसका आंसर दीजिए, और कमेंट करके ये भी हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।